है और बिजनेस भी कर रही है और अमन से रह भी रही है। मैं पर्सनली यहाँ पे अपना होम स्टे चलाती हूँ, मेरा ड्राई फ्रूट्स का भी बिजनेस है और बहुत। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी इनर स्पेस लंदन को। इनर स्पेस लंदन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो हमारी आवाम तक बहुत टाइम से पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो लोग यहाँ आना भी चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश और कोरोना के करके वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। और ये प्रोग्राम और ये सीरीज के द्वारा हम सब तक पहुंच रहे हैं और हमारे दिलों में जगह बना रहे हैं। आज बहुत कुछ होने वाला है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। आप सब हमारे तक जुड़े रहिए। एक और चीज, इनर स्पेस लंदन का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली यहाँ के यूथ और हर सेगमेंट के लोगों तक पहुंचकर यहाँ पे उनको इमोशनली और मेंटली एक स्ट्रॉन्गर और एक एनर्जेटिक और एक पावरफुल लोग मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना है और सबके दिलों में, इनफैक्ट ऑल द पीपल शुड हैव पीस इन देयर हार्ट्स एंड सोल्स। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। पिछले आपने देखा 2-3 हफ्तों में हमें शिवानी मैम, ईवी स्वामीनाथन सर, निज़ार जुमा सर, इन सब से मिलने का मौका मिला, इनकी बातें सुनने का मौका मिला और हम सबको बहुत अच्छा लगा। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, हमें पॉजिटिविटी तक ये लोग पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज जैसे मैंने बताया, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे प्रोग्राम है। हमारे गेस्ट स्पीकर भी आए हुए हैं और एक और चीज, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संदीप चट्टा सर। ये अमृतसर में गोविंदगढ़ फोर्ट के एंटरटेनमेंट डायरेक्टर हैं। अभी सर आई वेलकम यू। और आज सेकेंड हाफ में ये हमें पूरे हिस्टोरिकल टूर की तरफ लेके जाएंगे, इसके बारे में हमें बताएंगे। एंड एक छोटा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा ग्लिम्स हम ले लें, सो दैट आपको पता हो कि सेकेंड हाफ में हमें क्या क्या बताया जाएगा। सो ओवर टू, प्लीज बताइए, लेट्स हैव अ लिटिल ग्लिम्स एट द गोविंदगढ़ फोर्ट। मैं जग दुनिया तो जावा, मुड़ फेर दोबारा आवा, मैं जो भी जून हटावा, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। बीतियां गल्लां समय पुराने, जो छोले बलिदाने खाने, बापू ने मुट्ठी पर जब लेने, इको जिया खुराकां खा के बंजर जमीना ते हलवा के, मिट्टी विचों हीरे लब लेने, सब बदल गईयां रावां,
मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। पीना जदों पिहा के लियाउणा, साइकिल दे कैरियल ना होना, बोरी डंडियां विच फसा लैनी। जद बोरी दा मूंह खुल जाना, डुलिया आटा चुक के पाना, मां नड़दी तां झट मना लैनी। इत्थे गालां विच दुआवां, ना रुसण पुत्ता नाल मावां। इत्थे गालां विच दुआवां, ना रुसण पुत्ता नाल मावां, इसे लई मैं चावां। मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। हमें That was absolutely a lovely Bhangra performance, full of color and energy. इसके बारे में अभी हमें सर बताएंगे थोड़ी देर में। मैं उससे पहले इनवाइट करना चाहूंगी मनी जी को। मनी मैम प्लीज आइए and please invite our guest speaker for today. Yes, definitely. Thank you, Shan. Thank you very much. So, हाजरीन, मैं हूँ इनर स्पेस की तरफ से मनी मेहरा और मैं आज के स्पीकर डॉक्टर मोहित गुप्ता से आपका तारुफ करवाती हूँ। Dr. Mohit Gupta, he is from GB Pant Hospital, Delhi. ये कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। गुड मॉर्निंग सर। ये कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ कार्डियक साइंसेस के भी जीबी पंत हॉस्पिटल में हैं। ही इज सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ दिल्ली इंटरवेंशनल काउंसिल, and then for his, he has won many awards for his work. One of those being excellence in cardiology by Health and Family Welfare Department. Then for his research in genetics, he has taken Young Scientist of the Year award by our Honorable Vice President Sir. He is postgraduate and then super specialist from Maulana Azad Medical College. And I must tell you, he is winner of 18 gold medals and 5 silver medals during his career. Very versatile speaker, जो कि बहुत सारे टीवी शोज एंड रेडियो में भी हम उनकी टॉक सुनते रहते हैं। एंड आई एम श्योर हम सीखेंगे तो बहुत कुछ उनसे, जो उनकी टॉक से, बट यस वी विल आल्सो एंजॉय एज वेल। सर, ओवर टू यू, डॉक्टर मोहित गुप्ता, वेलकम। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर आज का विषय हमको दिया है और वो है शिफा ए कश्मीर। सो मुझे ध्यान आता है कि जब मैं कश्मीर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक शब्द, कुछ लाइनें जीवन में ध्यान आती हैं और वो ये हैं कि कागज की कश्ती थी, कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था, कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। तो आप देखिए, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे अपने बचपन की ये तस्वीर, 1970s की ये तस्वीर कश्मीर की लेक के आ गई। ये बहुत सुंदर ध्यान आई, जहाँ मैं वहाँ की सुंदरता से रूबरू हो रहा हूँ। मेरे माता, मेरे पिता, मेरी छोटी बहन
और मैं स्वयं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और ये जब मैं अपने बचपन के चित्र और ये चीजें मैं देखता हूँ, तो ये हमको क्या याद दिलाता है हमारे जीवन में? ये हमको जीवन में हमारी जो रूहानियत है, हमारे जीवन की जो इनोसेंस है, हमारे जीवन की जो प्योरिटी है, हमारे जीवन का जो प्यार है आपस का, हार्मनी है आपस की, शांति है, क्रिएटिविटी है, ये हमारे जीवन में एक चित्र की तरह हमारे सामने आ जाती है। आप खुद भी देखिए ना, जब इन इनोसेंट बच्चों को आप देखते हैं या किसी को भी आप देखते हैं, तो आपके जीवन में आपको क्या ध्यान आता है? यही तो चीजें ध्यान आएगी ना। लेकिन आज हम देखें तो आज का मानव भागता ही चला जा रहा है। और कुछ ऐसे भी हमारे पल थे जहां हम सोचते हैं कि ना जीवन में कोई जरूरत थी, ना कोई जरूरी था। वो हमारा बचपन, वो हमारा सुंदर जीवन जो था, वो आज हमारे सामने आज हमको दोबारा लाना है। और ये जो गुण हैं, ये जो सारी क्वालिटीज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है? दे आर इन परफेक्ट हार्मनी विद आवर ओन इंटरनल नेचर, एंड दे आर ऑल्सो इन परफेक्ट हार्मनी विद द नेचर एंड द ऑलमाइटी, परमपिता परमात्मा से। तो आज एक बहुत सुंदर कहानी मुझे ध्यान में आती है। वो कहानी है एक पेंसिल की और एक पेंसिल बनाने वाले की। और उस बात को आज हम लेके चलेंगे तो आपको सारी बात बहुत सुंदर रूप से आपके जीवन की स्पष्ट। तो जब पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बनाकर रखा तो उसे बहुत सुंदर बात बोली। तो उसने कहा कि मैं तेरे को 3 शक्तियां देता हूँ और इन 3 शक्तियों को तू सदा अपने साथ रखना। तो पेंसिल बहुत खुश हुई, उसने बोला कि वाह, क्या बात है, आप क्या शक्तियां मुझे देते हैं? पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को पहली बात बोली, मैं तेरे जीवन में तेरे को इतनी शक्ति देता हूं कि तू जहां पर भी चलेगी, तू अपनी एक निशान, अपनी एक छाप जरूर छोड़कर जाएगी। तो पेंसिल ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात है। और फिर दूसरी बात पेंसिल बनाने वाले ने बोला कि जीवन में कई बारी तुझे कसा जाएगा, कई बारी तुझे छीला जाएगा, उस समय तुझे कष्ट का सामना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी तू उस कष्ट और छीलने से बाहर निकल कर आएगी तो तेरी लिखावट, तेरा इम्प्रेशन, तेरा एक उसके ऊपर छाप जो है वो और भी सुंदर और भी पावरफुल होगा, बहुत सुंदर होगा। तो पेंसिल ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरी बात जब पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल को बोली तो उसने कहा कि बाहरी रूप से चाहे तो कितनी भी सुंदर हो, चाहे तो कितनी भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन ध्यान रखना तेरी जो लिखावट है, तेरा जो इम्प्रेशन है, वो तेरी बाहर की सुंदरता पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तेरी आंतरिक सुंदरता पर, तेरे अंदर जो सिंपल सा छोटा सा काला सा लेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, जब भी मैं इस पेंसिल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हम भी भगवान की, अल्लाह की बनाई हुई छोटी छोटी पेंसिल्स हैं। वो हमको हमारे जीवन में इतना शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने सोच, अपने बोल, अपने कर्म के द्वारा न केवल अपने जीवन पर, लेकिन कितने ही लाखों आत्माओं से, जितने लोगों से जिनसे हम रूबरू होते हैं, उनके जीवन पर हम एक अमिट छाप छोड़ कर जा सकते हैं। और इसी के साथ कई बारी जीवन में हमको बीमारियों का, अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे ये अपने जीवन का एक बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब भी हम परिस्थितियों से बाहर आते हैं तो हमारा इम्प्रेशन, हमारे जीवन के अंदर जो ताकत है, एनर्जी है, वो और भी सुंदर और पावरफुल हो जाती है। और तीसरी बात दोस्तों जो बहुत आवश्यक समझना है कि बाहरी रूप से चाहे हम अमीर हों, चाहे हम गरीब हों, चाहे हम काले हों, चाहे हम गोरे हों, उसका कोई भी जीवन में फर्क नहीं पड़ता। असल में फर्क पड़ता है कि हमने अपने मन में, अपने जीवन में क्या धारण किया है। तो अपने परिवार को, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए आज हम इसी सुंदर यात्रा पर निकलेंगे, जहां मैं आपको शरीर और मन से संबंधित प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बातें बताऊंगा। प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बातें, जो भी बात है वो साइंस के अनुसार ही होगी। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। और ये बहुत सुंदर सा वीडियो है, बहुत छोटा सा वीडियो है। ये एक कुम्हार है।
तो दोस्तों, इसी को देखते हुए मुझे एक सुंदर बात और ध्यान आती है कि एक बारी ऐसे ही एक कुम्हार ने एक बहुत सुंदर चिलम बनाई और उस चिलम को बनाकर उसने साइड में रख दिया। मिट्टी उसको देख रही थी और थोड़ी देर बाद उस कुम्हार के मन में पता नहीं क्या आया, उसने उस चिलम को बनाकर तोड़ दिया और तोड़कर बैठ गया। तो उस मिट्टी ने उससे पूछा कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई पर तूने अब उसको तोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा, भाई मेरा अब मन बदल गया है, अब मैं चिलम नहीं अब एक सुराही बनाऊं। तो उस मिट्टी ने बहुत मुस्कुराते हुए उससे बोला कि कुम्हार, तेरा तो मन बदला पर मेरी तो किस्मत बदल गई। तो उसने कहा, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो उस मिट्टी ने उससे बोला कि पहले तू चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन अब तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्वयं पर होती है। और आज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जब भी हम बीमारी की और स्वास्थ्य की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बीमारी शब्द, जो डिजीज शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, डिस और ईज, यानी इजीनेस और कंफर्ट, चैन जो है हमारा, सुकून जो है हमारा, हमारे जीवन से चला जाता है, ना केवल फिजिकल रूप से लेकिन हमारे मानसिक रूप से जब चैन चला जाता है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। और मैं आप खुद ही आप अपने आप से पूछिए कि कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से पूछ जाते हैं, हम कहते हैं भाई इस डॉक्टर से बात करके या इस व्यक्ति से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से प्यार से बात करते हैं तो उसके मन की जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, उसके अंदर जो इमोशनल चेंजेस होते हैं, लाइक एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फटीग है, कंफ्यूजन और एंगर है, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल और सहज रूप से समाप्त हो जाती हैं। और जब भी हम कभी तनाव जो है हमारे जीवन में, सबसे पहले हमारी बीइंग, हमारे मन को प्रभावित करता है, और जब हमारा मन प्रभावित हो जाता है तब ये हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। तभी आज 90% जो बीमारियां हैं वो आज हमारे शरीर से पहले हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। दोस्तों, आज साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि 90% जो हमारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे अस्थमा की बीमारियां हो, अल्सर्स हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, हार्ट अटैक हो, चाहे अर्ली एजिंग और मेमोरी लॉस हो, ये सब बीमारियां हमारे मन पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं दोस्तों। तो आज अगर हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो दो चीजों को आज आप सबको प्रण करना पड़ेगा। सबको अपने जीवन में सबसे पहले आज एक प्रण, अपने आप से एक वायदा करना पड़ेगा, और वो क्या है कि हम दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपने स्वयं का ख्याल रखना सीखें। ये एक प्रायोरिटी है हमारे लिए, एक लग्जरी नहीं है। आज स्वयं का जब हम ध्यान रखते हैं, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखते हैं, तो हम दूसरों का भी ख्याल कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, जब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की परिकल्पना करते हैं, जब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ, कंप्लीट हेल्थ की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो हमको समझना आवश्यक है कि हेल्थ को गेन करना, संपूर्ण हेल्थ को गेन करना एक इवेंट नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यानी इसको रिपीटेटिवली, अपने आदत, अपने जहन के अंदर इसको रिपीटेटिवली जब हम करेंगे तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। तो ये परिवर्तन के लिए, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए 3 आधार स्तंभ दोस्तों मानेंगे। 3 आधार स्तंभ। पहला है उचित भोजन, प्रॉपर डाइट। दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज यानी उचित व्यायाम। और तीसरा है प्रॉपर रेस्ट यानी उचित आराम। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। भले आपके जो होस्ट हैं शान जी वो उत्तर दें या कोई भी व्यक्ति उत्तर दे, और बहुत सिंपल रूप से, प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इसका उत्तर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मन पर कोई परेशानी, मन पर कोई दुख या कोई कष्ट आ जाता है, तो क्या उस दिन आपका काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? हाँ या नहीं में बताइए। बताइए कौन उत्तर देगा? एनीबॉडी? बिल्कुल भी नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल। रमिता जी ने बिल्कुल। आप बीमारी, अपने आप को लगेगा जैसा you're sick। बीमारी लगेगा, है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारे शरीर पर चोट लगी है, हमारे अराउंड सब खराब है, लेकिन हमारे शरीर पर कोई चोट लगी है, हमको कष्ट है, लेकिन सडनली आपके मन को कोई बहुत ही उड़ाने वाली न्यूज, कोई खुशी की न्यूज मिल जाती है,
तो क्या ऐसा होता है कि हम अपने शरीर की बीमारी को उस दिन भूल कर अपने आप सेलिब्रेट करने लगते हैं, हम उस दिन काम भी करने लगते हैं? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? Yes, definitely, sir. पॉसिबल है। तो दूसरा मुझे ये बात बताइए कि क्या शरीर ज्यादा पावरफुल है हमारा या मन ज्यादा पावरफुल? मन मन ज्यादा पावरफुल है। यही बात अगर हम समझ लेते हैं कि इट इज ऑलवेज माइंड ओवर मैटर एंड नेवर मैटर ओवर माइंड, अर्थात जब हम डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप शरीर को उचित भोजन दे सकते हैं, लेकिन शरीर के भोजन के साथ साथ अपने मन को आप क्या भोजन दे रहे हैं वो भी बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार दोस्तों, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ आप अपने मन को क्या एक्सरसाइज दे रहे हैं, अपने मन को क्या सिखा रहे हैं, वो भी बहुत बहुत आवश्यक है। और तीसरा, आप आराम देते हैं, शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि शरीर को तो आराम दिया, लेकिन क्या उस समय मैंने अपने मन को भी आराम दिया? तो आज इन तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ही सुंदर अनुभव युक्त जर्नी होगी, ये साइंटिफिक जर्नी है। जो भी बात मैं आज आपके सामने रखूंगा वो साइंस के फैक्ट्स के अनुसार करूंगा। तो पहली बात दोस्तों, डाइट आती है। और जब भी हम भोजन और डाइट की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वजन ज्यादा है, ये है, हम कैसे कम करें, कोई गोली दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारा भोजन किसी भी वेट लॉस पिल से अत्यधिक ज्यादा पावरफुल है। हमारा भोजन ही हमको पतला या मोटा बना सकता है, ये शक्ति केवल हमारे अपने अंदर है। और यदि आप कहें कि डॉक्टर साहब अगर 1-8 किलो उम्र के साथ बढ़ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कहूंगा हाँ बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 किलो वजन बढ़ने का अर्थ है दोस्तों कि आपके शरीर, आपके हार्ट को 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स को पंप बनाकर ब्लड पंप करना पड़ेगा। यानी 1 किलो वजन बढ़ता है और 3 किलोमीटर की ब्लड वेसल्स ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, उचित भोजन क्या है? उचित भोजन को हम लोग कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट, यानी हमारे हार्ट के लिए प्रॉपर डाइट। इसका आरंभ होता है एटलीस्ट 3 to 5 सर्विंग्स घर में डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। डेली कलर्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट्स, भोजन के अंदर उचित फल और उचित वेजिटेबल्स यानी जो सैलड्स हैं वो हमको जरूर कंज्यूम करनी चाहिए। मॉर्निंग के अंदर, आफ्टरनून के अंदर एंड अर्ली इवनिंग के अंदर कम से कम 3 सर्विंग आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जरूर कंज्यूम करिए। और ध्यान रखिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा भोजन से पहले खाना चाहिए। भोजन के साथ या बाद खाने से इनकी वैल्यू जो है कम हो जाती है, इनका बेनिफिट हमको सिग्निफिकेंटली दोस्तों नहीं मिलता है। क्या क्या भोजन हमको अपने जीवन में अवॉइड करना चाहिए? सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोस्तों, जैसे व्हाइट ब्रेड है, पास्ता है, रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, ऐसी चीजें जो फाइबर्स के साथ डिवॉइड होती हैं, जिनके अंदर नहीं होता है और हमारे बॉडी की शुगर्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती हैं, इनका उपयोग हमको कम से कम करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर रहता है और वो कहता है कि भाई मैं नमक कम खाता हूँ, तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि बिना नमक का खाना किसी से भी नहीं खाएगा। तो आज साइंटिफिक रूप से आप समझ कर चलिए कि भोजन के अंदर नमक की मात्रा आप नॉर्मल रखिए, लेकिन एक्स्ट्रा नमक जो कि टिंड जूसेस आते हैं, आपके पास चटनियां आती हैं, सॉसेज आती हैं, अचार, पापड़ और नमकीन होता है, इनके अंदर अत्यधिक नमक होता है। तो इसके नमक का उपयोग आप कम से कम करें। जो सलाद की आपकी ड्रेसिंग्स आप कभी कभी घर में बनाते हैं, उसके ऊपर आप नमक को बुरक लेते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं और इसको अवॉइड करते हैं तो नेचुरली फिर आप एक्स्ट्रा नमक को रोक लेते हैं और भोजन के अंदर आप नॉर्मल नमक खा सकते हैं। यदि आपको इवन ब्लड प्रेशर भी है तो उसकी चिंता की बात नहीं है, आप केवल अपने भोजन में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को अवॉइड करें। दोस्तों, एक चीज मैं आपको भोजन के बारे में जरूर बताना, जैसे तली हुई चीजें हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा, कोई तली हुई इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीजें हमको पसंद आती हैं, आप सबका खाने का मन करता है और इसमें खाने में कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन एक बात आज आप बहुत बहुत ध्यान से और मेरी बात को समझिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। परेशानी हमको कब आती है? जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कई बार देखा गया है कि हम तली हुई चीज को आधा तल के रख लेते हैं और जब हम आधा तल के रख लेते हैं, उसी तेल को दोबारा गर्म करके उस आधी तली हुई चीज को हम दोबारा डालते हैं और उसको दोबारा फ्राई करते हैं। दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए अति हानिकारक हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसे पदार्थ भी रिलीज कर सकता
सकता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को बहुत तेजी से ला सकता है। तो जब भी आपको कोई ऐसी चीज का उपयोग करना है तो आपको तलने की प्रक्रिया को एक बारी में पूरा करना चाहिए, और एक बारी यूज किए हुए डीप फ्राइड ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए दोस्तों यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको ट्रांस फैट्स कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत 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 हानिकारक हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा ऑयल खाएं। देखिए, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारी 90% पॉपुलेशन जो है वो आम जनता है, गरीब जनता है, और ऐसे समय पर कई लोग कहेंगे कि हम लोग ऑलिव ऑयल खाएं, हम सनफ्लावर खाएं, हम रिफाइंड खाएं, हम राइस ब्रांड ऑयल खाएं। तो आज मैं आपको बहुत क्लियरली और स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि हम भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए, हम जहां पर भी रहते हैं, हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो प्रैक्टिकल तेल है वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरसों के तेल के अंदर जो गुण हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और अगर कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग सनफ्लावर ऑयल या हम लोग ओलिव ऑयल खाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओलिव ऑयल का बेनिफिट तब है जब आप एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल खाते हैं, जिसकी कीमत 5,000 रुपए प्रति लीटर होती है, जो हम और आप नॉर्मल व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, इसकी बेनिफिट हमको तब मिलती है जब हम लोग इस ऑयल को कच्चा खाते हैं। ध्यान से सुनिए, कच्चा इसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारी डाइट्स में हम लोग नहीं उपयोग करते हैं। हम लोग ज्यादातर ऑयल को तलने के लिए, उसको फ्राइंग करने के लिए, छौंक लगाने के लिए खाते हैं। तो इसलिए आप इन ऑयल्स के फैंसीज उसकी तरफ ना जाएं, और मैं एज अ डॉक्टर आपको एडवाइस देता हूं, आपके शेल्फ पर सब प्रकार के ऑयल होने चाहिए। 15 से 20 दिन के अंदर आप इन तेलों को रोटेट करते जाएं। इसी के साथ एक बार यूज किया हुआ ऑयल अगर हम डीप फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, क्या हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? मेरा आपको ओपिनियन रहेगा उसका उपयोग आप मिनिमलिस्टिक करें, उसको डीप फ्राइंग के लिए ना यूज करें, और अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो उसको छौंक लगाने के लिए, हल्की फ्राइंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं बटर, घी और वनस्पति हमको नहीं खाना चाहिए। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप बटर, घी और वनस्पति तीनों दफा दिन में रोज सवेरे और शाम खाने के आदी नहीं है, तो कभी कभी आप इन चीजों का अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं किसी को घी लगाकर रोटी खाने का शौक है, किसी को किसी और चीज का शौक है, तो कभी कभी सब प्रकार के ऑयल और घी को आप उपयोग कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एक है, वो है कीको प्रिंसिपल, अर्थात कैलोरी इन शुड बी लेस देन दी कैलोरी आउट। अगर हमारी कैलोरी इन ज्यादा है और कैलोरी आउट कम है तो हमको स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसी के साथ घर का बना हुआ हमारा जो योगर्ट है, हमारा जो दही है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। हम देखते हैं कि कश्मीर और हमारे ऐसी प्रांतों पे हमारे बहुत सारे मित्र हैं। मजे की बात यह है कि कश्मीर के टीचरों से पढ़ने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कश्मीर के मेरे बहुत सारे मित्र भी हैं, कश्मीर के मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं। लेह और लद्दाख में भी हमारा जाना हुआ है, तो कई बार हम वहां पर जाते हैं तो हमको कॉफी और टी पीने की, खासकर उनका जो काढ़ा है उसको पीने की बहुत वो मिलती है। ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जिस प्रकार की चाय और जिस प्रकार के कॉफी को आप उपयोग करते हैं, जो कि बिना मिल्क और बिना शुगर का होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल दिखाया गया है दोस्तों। तो आप चाय और कॉफी का बिना दूध के आप उनका प्रॉपरली उपयोग अपने डाइट के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ मशरूम्स हैं और लेग्यूम्स हैं, अर्थात जो दालें हैं, खासकर प्रोटीन युक्त दालें हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल दिखाई गई। दोस्तों, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि भोजन जब भी आप खाएं तो भोजन रात को 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक मैक्सिमम आपको खा लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद कोई भी भोजन यदि हम लोग ग्रहण करते हैं तो वो भोजन भोजन की तरह नहीं, वो हमारे लिए पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि हमारी शरीर की जो डाइजेस्टिव प्रक्रिया है बहुत क्षीण और स्लो हो जाती है। इसलिए मैक्सिमम जो हमारा भोजन है वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को अच्छा भोजन खिलाते हैं, शरीर के लिए अच्छी चीजें खाते हैं, तो हम शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन आज शरीर के साथ एक और साइंस आई है, वो है हमारे मन, यानी स्मार्ट माइंड डाइट। दोस्तों, हम शरीर को भोजन खिलाया, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने मन को किस प्रकार का भोजन खिलाया? आप देखो, मन का भोजन क्या है? मन को आप केवल अच्छे पदार्थों से, गुलाब जामुन से, समोसे से, कचौड़ी से या कोई अच्छी चीजों से आप संतुष्ट नहीं कर सकते।
आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन मन को चाहिए अच्छे संकल्प, सकारात्मक संकल्प। और आप जानते हैं आपका मन एक दिन में 50,000 विचार उत्पन्न करता है। एक एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 50,000 प्रोडक्ट आपका मन एक दिन में निकालता है। लेकिन आज साइंस कहती है कि उन 50,000 प्रोडक्ट्स में से 95% जो हमारा आउटपुट होता है वो वेस्ट होता है, नेगेटिव होता है, यूजलेस होता है और जिसका रिपीटेटिव होता है। तो आप सोचिए कि यदि हमारे विचार रोज नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, वेस्ट हैं, यूजलेस हैं, तो हमारे मन की फैक्ट्री जो है वो पॉजिटिव फैक्ट्री रही या नेगेटिव फैक्ट्री रही, उसका आउटपुट ही यूजलेस हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें ये चेक करना है कि हम अपने मन को किस प्रकार का भोजन खिलाएं। ये बहुत आवश्यक है। लोग कहते रहेंगे हमारे साथ ऐसी बातें हुई, ये हुई। आप देखो आज प्रिडोमिनेटली हर व्यक्ति, ये केवल आप लोगों की बात नहीं, ये पूरे हमारे भारतवर्ष एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्तित्व की बात है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में डर, भय, चिंता और अनसर्टेनिटी के ख्वाब जो है के संकल्प अपने मन को खिलाता है पूरे दिन, या तो सोशल मीडिया के द्वारा, या प्रिंट मीडिया के द्वारा, या डिजिटल मीडिया के द्वारा। आप टेलीविजन के चैनल खोलेंगे तो आप देखेंगे वहां लोग 33 लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे होंगे। यदि आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देखेंगे तो वहां पर आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस प्रकार के संकल्पों को हम सबसे पहले अपने पेट के अंदर, अपने मन के अंदर इंजेस्ट करते हैं और फिर फॉरवर्ड बटन दिखाते, खुद परेशान होकर, खुद खाकर, इनका स्वाद लेकर, फिर हम लोग फॉरवर्ड बटन को दबाकर हम इन्हीं संकल्पों को आगे भेज भी देते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि पहले तो आपने खराब भोजन स्वीकार किया और उस खराब भोजन को स्वीकार करके अपने मन को खिलाकर इसी खराब भोजन को आपने आगे भेज दिया। तो ये कहाँ की समझदारी हुई? ये क्या आपका मन श्रेष्ठ रह पाएगा? आज साइंस दोस्तों ये क्लियरली बता चुकी है कि जब भी बार बार हमारे मन को जो हम भोजन देंगे वो नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो वो हमारे रैशनल थिंकिंग ब्रेन को, जिसको हम अगर स्पष्ट शब्दों में बोले, हमारे ब्रेन की सोचने और समझने की शक्ति को वो संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो आजकल सबके साथ हो रहा है। तब दोस्तों हमारे जीवन की गाड़ी को हम नहीं चलाते हैं, हमारे जीवन की गाड़ी को हमारा भय, हमारी चिंता और हमारा डर चला रहा है। और दोस्तों आज यही हमारे साथ हो रहा है। हमारा भय, हमारी चिंता, हमारा डर हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रहा है, हमारे ब्रेन पर प्रभाव डाल रहा है और इसी के साथ आप देखेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। कैपेबिलिटी हमारी है, शक्ति हमारी बहुत है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली कम होती जाती है। इसी के साथ हमारे संबंधों पर, परिवार के संबंधों पर, हमारे आपस के संबंधों पर कितना प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन का भोजन परेशानी का है। तो दोस्तों शरीर को तो अच्छा भोजन दिया, लेकिन अभी आप ही लोगों में से किसी ने बोला था ना कि शरीर से ज्यादा किसका भोजन इंपॉर्टेंट है? हमारे मन का भोजन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊं कि रोज सवेरे उठकर 10 मिनट, एक दिन में आप सबको परमात्मा की तरफ से 1440 अशर्फियां गिफ्ट में मिलती हैं। एक एक व्यक्ति को संपूर्ण विश्व में सबको मिलती है, आप में से विदाउट एक्सेप्शन सबको मिलती है। और जानते हैं क्या है? यह है 1440 मिनट जो हमको एक दिन के अंदर मिलती है। इसमें से रात के आखिरी 10 मिनट और सवेरे के पहले 10 मिनट श्रेष्ठ संकल्पों के लिए, सकारात्मक और पॉजिटिव संकल्पों के लिए, शक्तिशाली संकल्पों को जनरेट करने के लिए अपने जीवन में दोस्तों आप जरूर निकालें। मजा करें, एंजॉय करें अपने जीवन में, एक दूसरे को अच्छी बातें करें, एक दूसरे को अच्छे संकल्प दें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद और खुशी ऑटोमेटिकली दोस्तों बढ़ता है। इसी के साथ एक बात जो मैं आपको बहुत आवश्यक तरीके से बताना चाहूंगा, और ये साइंस ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही यूनिक और पावरफुल साइंस, बहुत ही प्रैक्टिकल साइंस दोस्तों जो मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूं। ये है जो भोजन तो हम लोग खा रहे हैं शरीर, एज अ डॉक्टर हम बताते हैं कि भाई ये भोजन खाइए, इसको प्रॉपर तरीके से खाइए, लेकिन आज साइंस ये बताती है कि भोजन के साथ साथ एक और ब्रांच है जिसको हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं, अर्थात हमारे संकल्पों का हमारे भोजन पर कोई प्रभाव होता है या नहीं। अब आप इसको समझिए कि भोजन तो हमने फर्स्ट क्लास अपना टेस्टी बनाकर हमारे सामने हमने रख दिया, लेकिन डॉक्टर मासारू ने एक बहुत सुंदर स्टडी की। डॉक्टर मासारू इमोटो जो जापान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी को एक ही स्तोत्र से, एक ही जगह से लेकर 2 अलग अलग एनर्जी से ट्रीट किया।
देखिए ध्यान से इसी चीज को, पहले उन्होंने पानी को एनर्जी दी कि आप अगली हो, आप खराब हो, आप मेरे को डर देते हो, और दूसरा उसी पानी को उन्होंने एनर्जी दी कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं आपका शुक्रिया करता हूं क्योंकि आप मुझे शक्ति देते हो। और दोस्तों, केवल कुछ ही मिनट के संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा आप देखेंगे कि पानी का स्ट्रक्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया। पहले पानी का स्ट्रक्चर बहुत नेगेटिव और डरावना था, और दूसरे पानी का स्ट्रक्चर एक डायमंड के रूप में, आप देख रहे हैं सुंदर, एक डायमंड के रूप में दोस्तों ट्रांसफॉर्म हो। और इसी को उन्होंने भोजन के रूप में भी लिया, जब उन्होंने चावल के दानों को दो अलग अलग वाइब्रेशन दी, एक को कहा आई हेट यू और एक को कहा आई लव यू। और कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आप देखेंगे कि जिसको नकारात्मक यानी नेगेटिव भावनाएं दी, तो वो भोजन जो है बिल्कुल खराब हो गया, सड़ गया, लेकिन दूसरा भोजन बिल्कुल स्पष्ट रहा। और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि जब भी हम सकारात्मक विचार लेते हैं, अपने विचारों को शक्तिशाली और पॉजिटिव बनाते हैं, थैंक यू, सच्चाई है, इटर्नल है, एंजल है, प्यार है, शांति है, ऐसी भावनाओं को लेकर जब हम अपने पानी और भोजन को एनर्जाइज करते हैं, तो आप देखिए कितने सुंदर डायमंड के रूप के पैटर्न्स पानी के चेंज। और जब भी हम डर की भावनाओं को लेकर, जब भी हम नेगेटिव भावनाओं को लेकर हम लोग देखते हैं, जब भी हम पानी को देखते हुए नेगेटिव भावनाएं लेते हैं दोस्तों, तो आप देखिए पानी का स्ट्रक्चर कितना चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताना चाहता हूं कि जो भी भोजन आप खाएं, जो भी खाना आप अपने परिवार सबके लिए बनाएं दोस्तों, उसके अंदर अपने संकल्पों का, सकारात्मक पॉजिटिव संकल्पों का, मन की शक्ति को आप जरूर डालें, ताकि वो भोजन, वो खाना आपके तन और मन दोनों को शक्तिशाली एनर्जी दे। बहुत आवश्यक है, आपके तन और मन दोनों को बहुत ही पावरफुल शक्ति दे। दोस्तों, यही आज हमारे जीवन में परिवर्तन का एक बहुत इंपॉर्टेंट वे। दूसरा आधार स्तंभ हमारे जीवन का है, वो है व्यायाम। यदि हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप से, डॉक्टर के रूप से मैं आपको एक लाइन के अंदर दोस्तों बताना, तो आज साइंस बहुत क्लियरली ये बात बोलती है कि जो लोग डेली, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप पहाड़ पर रहते हैं, चाहे आप नीचे रहते हैं, इसका कोई भी मायने नहीं, लेकिन जो लोग डेली 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा अपने जीवन में एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी उम्र के अंदर दोस्तों डेली 1 घंटा हेल्दी जोड़ लेते हैं। समझे आप? यानी आप 45 से 40 मिनट, 50 मिनट डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी उम्र इतनी ही रोज बढ़ती चली जा रही है। और यदि आप 45 से 40 मिनट रोज नहीं मूव करते हैं, घर पर ही रहते हैं या अराउंड ही रहते हैं, घर पर भी मूव कर सकते हैं आप, तो आपकी उम्र उतनी ही घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसका हार्ट पर, ब्रेन पर, हर प्रकार से हमारे मेटाबॉलिज्म पर, हमारी शुगर पर, हमारे कैंसर्स को प्रिवेंट करने पर, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने पर डायरेक्ट असर पड़ता है। चाहे आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें, मूव जरूर करें, केवल बिस्तर पर नहीं, चेयर पर नहीं, सोफे पर नहीं, घर के अंदर ही भले आपको समय मिलता है तो आप मूव जरूर करें। इस लॉकडाउन के पीरियड में कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर ही मूव करते करते अपने स्टेप्स को बढ़ाया। 4000 से 10,000 स्टेप्स के बीच में आप डेली जरूर काउंट करें। और जब आप ऐसा करते हैं, या तो 30 से 40 मिनट, 50 मिनट आपको डेली मूव करना आवश्यक, 30 से 40 मिनट आपको डेली मूव करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं, 150 मिनट की एक्सरसाइज आप एक्यूमुलेट कर पाते हैं, तो आप अपने जीवन में हार्ट अटैक और बाकी बीमारियों के होने के परसेंटेज को 30 से 40% घटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यायाम इतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई आज बहुत जरूरी है इसको करना। और यही नहीं, व्यायाम के और भी बेनिफिट दिखाए गए हैं। जब भी हम व्यायाम करते हैं तो ये हमारी स्मरण शक्ति को, हमारे याद रखने की शक्ति को बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे आपके ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो आपके सोचने और समझने की जो शक्ति है, वो ग्रे मैटर, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। जो आपके खुशी के हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। और जो आपको शांत रखने के कामिंग हार्मोन्स है, लाइक गाबापेंटिन, ये भी रिलीज हो जाते हैं।
नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो पावरफुल हो जाता है, और बच्चों का की भी पढ़ाई के अंदर जो उनके स्किल्स हैं वो भी पावरफुल और बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज बहुत आवश्यक है कि मूव करना है, रोज आधे से पौना घंटा आपको मूव करना आवश्यक है। लेकिन आज आप एक बात सोचो कि शरीर को तो हमने मूव किया, लेकिन शरीर के साथ साथ आज इक्वली और बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने मन को भी एक्सरसाइजेस जरूर दें। मन को भी हम लोग जरूर एक्सरसाइज। तो आज मैं आप लोगों में से ही किसी से पूछना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे? किन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया था? कोई अपने आप को अनम्यूट करके, कोई भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर से रमिता जी ने किया था पहले, अब कौन करेंगे? आप ही करेंगे। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, आप देखिए कितना सुंदर है। जब हम लोग सब लोग, आप ध्यान देखिए इसको, हम लोग जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं दोस्तों, तो यात्रा पर हम लोग सब प्लान करते हैं, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा पर जा रहे हैं, और जब हम लोग इकट्ठे जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हुए हम शाम को घूम कर आ जाते हैं, तो हमको बहुत आनंद आता है, हम एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि आज हम सब लोग डिसाइड करते हैं, 56 लोग हम लोग हैं, हम लोग सब डिसाइड करते हैं कि अगले हफ्ते फिर हम लोग यात्रा पर जाएंगे। लेकिन अब हम अगले हफ्ते किसी भी यात्रा पर जाएंगे तो हम लोग इकट्ठे नहीं जाएंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ रेस लगाएंगे कि कौन पहले वहां पर पहुंचेगा। तो अब मुझे ये बात बताइए, कौन बताएंगे? मुख्तार साहब हैं, रमिता जी हैं, रविंदर जी हैं, और जो मुझे दिख रहे हैं भाई मैं नाम ले रहा हूँ, है ना? तो अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि ये बताइए, बड़े आराम से सोचकर बताइए कि जब आप अपने परिवार दोस्तों के साथ इकट्ठे जा रहे थे तब आपको बहुत मजा आ रहा था, या जब आप एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे थे तब आपको ज्यादा मजा आ रहा था? सब पहले ही मजा आएगा ना, रेस में तो बड़ा कंपटीशन आ जाएगा और अनहेल्दी कंपटीशन आ थॉट्स जाएगा। आ जाएंगे और आप खुश नहीं रह पाएंगे ना, आपका वेरी ध्यान नाइस। एंजॉय की बजाय कंपटीशन में लग जाएगा। कंपटीशन में आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, आपको जी तनाव आ जाएगा, तो यानी हम लोग अपने जीवन में वो एंजॉयमेंट को नहीं ला पाएंगे। दूसरा, बिल्कुल। आप खुद ही बात पूछिए कि जब हम एक दूसरे के साथ रेस लगाएंगे, सपोज रमिता जी हम सपोज बहुत अच्छे फ्रेंड है और हम लोग पहले इकट्ठे परिवारों के साथ जा रहे हैं, लेकिन अगली बारी जब हम रेस लगा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी चला रही हैं, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, तो जी क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं आपको हराने के लिए या आप मुझे हराने के लिए स्पीड ब्रेकर को भी जंप करें, रेड लाइट्स को भी जंप करें, गलत तरीके से मुझे ओवरटेक भी करें, या सिग्नल्स को भी आप जंप करें? पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है कि हम लोग जी एक दूसरे को हराने की भी कोशिश करेंगे, नेचुरली बिल्कुल सर। कोशिश। और सर साथ साथ आप अपने एंजॉय में अपने नज़ारे जो हैं वो एंजॉय नहीं करेंगे, जर्नी नहीं बिल्कुल, एंजॉय करेंगे। सीरत जी भी नहीं यही बोल रही हैं सर, चैट के अंदर कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि भाई सीरत जी कि जब हम लोग इकट्ठे जाते हैं तब हमको ज्यादा मजा आता है, तो हम लोग जब एंजॉय करते हैं जब हम इकट्ठे जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज अपने जीवन के अंदर जो पहला मैसेज हमको देखना है कि आज के मानव ने अपने जीवन को क्या बना लिया है। आज का मानव सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबाता है और रात को आके नींद की गोली के साथ ब्रेक लगा लेता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि कमाना है, भागना है। तो दोस्तों आज पहली एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अपनी लाइफ को हमको रेस नहीं बनाना है, रेस नहीं बनाना है। हमारी लाइफ जो है वो रेस नहीं है, हमारी लाइफ एक सुंदर यात्रा है, और ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसा परसीव करते हैं। आज का मानव आप देखेंगे अपने आप को कंप्यूटराइज बनाते हुए इस भौतिकता की रेस के अंदर अपने आप को एक मैकेनिस्टिक रेस में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि कंप्यूटर की तरह चलना है, रोबोट की तरह काम करना है, परफॉर्म करना है। और मैं हर एक से, सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप देखिए सभी लोग 57 लोग हैं, आप सभी लोग एक एक व्यक्ति जो ध्यान से सुन रहे हैं मेरे इस प्रश्न का बहुत ध्यान से उत्तर देंगे। सभी लोग ध्यान से सुने और आपको मजा आ जाएगा इस प्रश्न को सुनकर, बड़ा आनंद आपको ये प्रश्न पहुंचाएगा। और यदि आपको लगे प्रश्न ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसकी चॉइसेस ठीक नहीं है, तो आप इनको बदल भी सकते हैं। आई एम ओपन टू दैट। और मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है दोस्तों, ये प्रश्न है कि जीवन में हमको कार्य क्यों करना चाहिए। पहला चॉइस आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी को उत्तर देना है, चैट बॉक्स में टाइप करना है। रमिता जी भले डायरेक्ट उत्तर दें। हम जीवन में नंबर 1 पैसे के लिए काम करते हैं, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस सुनिए, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं, ये दूसरी चॉइस है। पहली पैसे के लिए, दूसरी खुशी के लिए,
और तीसरी चॉइस है हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करें। ओके, अपने उत्तर फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। यदि आपको लगता है कोई और उत्तर है तो वो भी मेरे को स्वीकार। पहली चॉइस है कि पैसे के लिए, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, वो हमारे लिए कोई दो राय नहीं है। दूसरा है खुशी के लिए, और तीसरा है पैसे और खुशी दोनों के लिए। बताइए आपका क्या उत्तर? तो पहले तो कहेंगे खुशी और सेटिस्फैक्शन। नहीं, एक ही उत्तर देना है आपको, 3 चॉइस उनमें से एक उत्तर को आप चूज कर लीजिए। बताइए सर, दोनों ही जरूरी है। खुशी, दोनों हाँ, बहुत जरूरी वेरी है। गुड, बहुत परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं जी, आप। खुशी एंड देन मनी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना सर। इतना बैलेंस्ड ग्रुप नहीं मिला मुझे पहले कभी भी। ये तो बहुत ही मजेदार है, लोग हैं हाँ आप जी सभी, सर। बिल्कुल ठीक उत्तर नहीं दे सर, रहे हैं। पैसे के बिना तो अगर बहुत कुछ चीजें बिल्कुल ठीक लाइफ है। में मिस हो जाती है तो आप पैसा जी तो भर, बहुत जरूरी है। आप हाँ जी भर सर, के बोलिए, जी भर के सर बोलिए। वही अभी मैं मेरा सभी को मतलब है ना पकड़ने वाला हूँ। कि इसे थोड़ा प्रायोरिटाइज कर लेंगे ना। पहले जिस काम से हमें खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, साइड बाय साइड इनकम बन रही है, सो आई थिंक वी आर बिल्कुल सॉर्टेड ठीक है, देन। बिल्कुल। मैंने आपसे प्रश्न क्या किया था, ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि मैं आपको 3 चॉइसेस दूंगा और आप इन तीनों में से कोई भी चुन सकते हैं, और यदि आपको लगे कि आपको ये उत्तर ठीक नहीं है तो आप अपनी चॉइस भी बना सकते हैं। बोला था ना मैंने आपको, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। ओके, अब मैं आप सब लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, और दोस्तों सभी ध्यान से सुनिएगा। जीवन में मैं आपसे पूछूंगा, खुशी के लिए काम करना चाहिए या जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? क्या कहते हैं? तो खुशी से सब काम करना खुशी चाहिए। से काम करना चाहिए, खुशी के लिए काम करना चाहिए? बोलिए। खुशी के लिए काम खुशी करेंगे से तो काम आप, करेंगे तो खुश हाँ रहेंगे ना। जी बिल्कुल। तो आपने तो किसी ने नहीं बोला ना, यानी हम लोग पूरे दिन भागते रहें और खुशी के पीछे भागते रहेंगे तो हमको खुशी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब राइट। आप अपने यहीं पर रहते हुए, उन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए हर पल आप खुशी को क्रिएट करेंगे तो फिर आप अनुभव करेंगे कि आपकी लाइफ में आपको चैन मिलता जाएगा। और दोस्तों आज हम सब लोग क्या कर रहे हैं, आज का मानव इसी प्रकार से, चाहे कहीं पर भी हो, वो भागता चला जा रहा है, वो दौड़ता चला जा रहा है। और आप खुद ही देखिए, आपसे मैं खुद ही एक बात पूछना चाहूंगा कि जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं आप टूर पर जाते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? आप इस लाइन को कंप्लीट करिएगा भाई। आप हैव अ वेरी प्लेजेंट, क्या बोलते हैं हम लोग? हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। क्या बोलते हैं? और कोई बताना चाहेंगे? हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। आपने कभी ये सुना है हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन? सुना है? नहीं सर, सुना? नहीं जी। तो यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में जो हमारी यात्रा है उसका महत्व है, गंतव्य का महत्व कुछ नहीं है। आपने उस पल यात्रा में, जब हम लोग इकट्ठे जा रहे थे, भले हम अपनी डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचते, लेकिन साथ जाने में जो हमको आनंद आता है उसी का मजा है, उसी की ब्यूटी है। लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से रेस लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग पहले भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अकेले पहुंचकर आपने एंजॉय करेंगे? आप लोग एंजॉय करेंगे नहीं। दोस्तों साथ रहते हुए जीवन में हर पल खुशी को क्रिएट करें। बहुत आवश्यक है, अपने मन को ये संकल्प दे दें, एक्सरसाइज दे दें कि मुझे खुशी से कार्य करना है, खुशी के लिए नहीं। मुझे शांति से कार्य करना है, शांति के लिए नहीं काम करना। हर चीज को, पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर रखते हुए कार्य करेंगे दोस्तों, तो जीवन में आनंद आ जाएगा। तो दूसरा एक्सरसाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खुशी हमको हर पल पर क्रिएट करनी, हर पल पर क्रिएट करनी। और उसको क्रिएट करने का सबसे अच्छा साधन पता है क्या है? वो हर एक को लुटाते जाए, हर एक को देते जाए। कोई दे या ना दे, लेकिन मुझे हर व्यक्ति को देना है, अपने परिवार में, अपने संबंधों में हर एक को देना है। अपनी एनर्जी को दोस्तों चेंज करना है। आप देखो आज की भौतिकता में लोग कहेंगे मैं बहुत एडवांस्ड हूं, और वो सब कुछ होते हुए भी दुखी रह सकता है। और गरीब बच्चे हैं जिनके पास शायद एक पल खाने का भोजन भी नहीं होगा, उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो लोग बहुत आनंद और बहुत खुशी से दोस्तों रह सकते हैं। तो ये खुशी किसी सामान पर डिपेंड कभी नहीं करेगी। आपके पास क्या है, कितना है, इस पर इसका डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन खुशी से काम करने से, आपने बिल्कुल ठीक लिखा, खुशी और आनंद से काम करने से हमारे जीवन में हमको सुख और चैन दोस्तों मिलता जाएगा। तो अपने जीवन में, अपने जीवन को हाई टेक नहीं बनाना, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लिख लीजिए इस चीज को। ये मैंने हमेशा आप लोगों से सीखा कि टेक्नोलॉजी जरूरी है,
लेकिन टच, एक दूसरों से बात करना, उनको अपने जीवन में स्वीकारना, हाई टच होना दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। ये हमारे परिवार, हमारे संबंधों में आपस में होना आवश्यक, बहुत बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जो आखिरी मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है, आप ही बताइए रामिता जी दोबारा, कि जब हम रास्ते पर जा रहे हैं और यदि जर्नी में मैं आपको कहूं कि ऐसे आप चलिए, तो आपको आनंद आएगा चलने का या नहीं आनंद आएगा? यार बताइए। जैसे Will you enjoy your journey or not enjoy your journey? Yes when or you no? बताइए। सर मुझे क्वेश्चन दोबारा बताइए प्लीज। अगर आप इतना सामान लेकर यात्रा पर जा रहे जी हो, जी नहीं सर, कभी भी नहीं सर। बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। सभी लोगों के साथ एक गेम और भी खेलते हैं, और आखिरी गेम आज के लिए आपको आनंद आएगा, और इस सबको प्रैक्टिस करना है, सबको प्रैक्टिस करना है इस चीज को। और सभी लोग, हमारे जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, सभी इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, और ये गेम बहुत सुंदर। अमिता जी, अब आप इसको ऑनेस्टली आपको आंसर करना पड़ेगा, इसमें सच्चाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो ये है कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले या 5 महीने पहले आपके लिए किसी व्यक्ति ने आपको बहुत बुरा कहा हो, बहुत बुरा किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, रियली आपको कष्ट दिया, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो जो आपके लिए उचित ना हो, आपको ठीक ना हो, आपके दिल को, आपके मन को ठेस पहुंचे। 5 साल 10 साल बाद वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई, वो आपके सामने दोबारा आ जाता है। तो वो व्यक्ति चेंज हो गया, लेकिन आपके सामने सडनली वो व्यक्ति आता है और आपको वो बात ध्यान आ जाती है, आपके मन में उस व्यक्ति के लिए, सच बताइए, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है या नेगेटिव भी निकलती है? एक लाइन में बताइए, नेगेटिव निकलेगी या निकलेगी? सर नेगेटिव नहीं, पर वो बात ध्यान आ सकती है ना, ध्यान आ सकती है, पॉजिटिव भी नहीं निकलेगी। अच्छा, अब ये बात बताइए, पॉजिटिव नहीं निकलेगी और बात ध्यान आ सकती है, तो ये बताइए मुझे कि नेगेटिव बात आपके मन में क्यों निकलती है? क्या वो बात ध्यान आपके मन में क्यों आती है? ये बताइए। वो इम्प्रेशन सा रह जाता है ना कि अच्छा, वो आपके मन में इम्प्रेशन क्यों है? आपके मन में वो इम्प्रेशन क्यों रखा? क्योंकि आपने उसको अपने मन में स्थान रखा, जी, छोड़ा ही नहीं। और बात सही भी किया, फॉरगिव ही नहीं किया सर। बिल्कुल, तो यानी आपने फॉरगेट भी नहीं किया आपने, क्योंकि आपने मन में रख लिया उसको, फॉरगिव भी नहीं किया, मन में रहा। और वैसे एक बात है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उस व्यक्ति से बदला लेना तो हमारा धर्म है, हमको ब्याज के साथ उससे बदला लेना चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन आज सब लोगों से मैं एक छोटी सी प्रॉमिस कर रहा हूं, सब लोग प्रॉमिस करिए मेरे साथ कि एक एक्सरसाइज हम सब लोग 5 दिन के लिए करेंगे। हाथ उठाकर बताइए, सभी लोग करेंगे या नहीं करेंगे? जी सर, सब लोग करेंगे। भाई वीडियो नहीं दिख रहे हैं मुझे, बाकी लोगों के इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सभी मित्र हैं हमारे साथ या नहीं है? बताइए, सभी लोग हैं, सभी एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉमिस करेंगे मेरे साथ? करेंगे? सभी लोग नहीं करेंगे? चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं यस करेंगे, 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 यस करेंगे। स्टिल इन मेमोरी, मुख्तार साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारी मेमोरी में आती है। सभी लोग प्रैक्टिस करें। कल से हमें एक काम करना है, सभी दोस्तों को एक काम कि एक हफ्ते के लिए जब घर आप रोज सफाई करते हैं, घर का कूड़ा, किचन का कूड़ा, बाथरूम का कूड़ा रोज निकालते हैं, तो 5 दिन के लिए उस सारे कूड़े को संभाल कर एक बैग में रख के अपने ड्राइंग रूम में आप सब डेकोरेट करके रखें। तैयार हैं 5 दिन के लिए करने के लिए? घर का सारा कूड़ा, करकट, कचरा आप 5 दिन के लिए निकाल कर अपने ड्राइंग रूम में रखने के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं सर। आपने अभी प्रॉमिस किया है सभी लोगों ने, बताइए करेंगे या नहीं करेंगे? ऑन द रिकॉर्ड है, करेंगे या नहीं करेंगे? अब फटाफट मैसेज आने लग गए, यस और नो। बताइए सभी दोस्तों, यस और नो? नो। सुनील दत्ता जी कहती है नो, नो, नो। सारा कूड़ा और करकट रेडी करेंगे या नहीं करेंगे? नेचुरली नहीं रखेंगे ना। क्यों नहीं रखेंगे? कर ही नहीं पाएंगे सर। क्योंकि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस कूड़े और करकट से हमारे घर में हमको बदबू आएगी, हमको नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने घर की सफाई रोज चाहते हैं तो एक कार्य जरूर करिए कि अपने मन की भी सफाई रोज करना आरंभ करिए। रात के 10 मिनट, रोग मेरे अनुसार नहीं होंगे, व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं होंगे, परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन ये एक्सरसाइज शरीर के साथ साथ अपने मन को नेगेटिविटी से खाली मुझे करना है। क्यों? क्योंकि अपने मन के अंदर ये जो नेगेटिविटी है, गुस्सा है, क्रोध है, इरिटेशन है, घृणा है, क्रिटिसिज्म है, कंपटीशन, ये सब मेरे स्वास्थ्य और मेरे शरीर और मन के पाचन के लिए बहुत बहुत नुकसान है। और दोस्तों, मन मेरा एक बहुत सुंदर, एक ब्यूटीफुल, जिसको हम कह सकते हैं डेकोरेटिव प्लेस है, और इस डेकोरेटिव प्लेस को इन नेगेटिव इमोशन से डेकोरेट करना ये हमारे लिए बहुत नुकसानकारक है।
इसलिए इन सब नकारात्मक भावनाओं को, नेगेटिव भावनाओं को प्यार, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस करिए। अपने जीवन में हर व्यक्ति के लिए सुख और शांति की परिकल्पना रखिए। आप सैयद जी, रुखसाना साहब कितनी बढ़िया बोल रही हैं कि डेकोरेट करिए अपने मन को। यही शब्द आप समझ कर चलिए कि डेकोरेट करना है अपने मन को। आप अपने ज्वेलरी जब आप पहनते हैं तो कैसा पहनेंगे? टूटी फूटी थोड़ी ना पहनेंगे। तो इसी प्रकार शरीर की ज्वेलरी के साथ साथ आपका मन भी बहुत सुंदर डेकोरेटेड होना चाहिए दिव्य गुणों से, सकारात्मक शक्तियों से, क्योंकि परिवर्तन का आधार ये बाहर नहीं है। दूसरा व्यक्ति परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन मेरे परिवर्तन, मेरे संकल्पों के परिवर्तन के द्वारा एनर्जी और वाइब्रेशन चेंज होती हैं। जैसे मैं शरीर की एक्सरसाइज करता हूं, ऐसे ही अपने मन के लिए भी सकारात्मक एक्सरसाइज करना, पॉजिटिव सोचना और ये रखना दोस्तों बहुत बहुत आवश्यक। घृणा, ईर्ष्या, ये जो बोझा हम लोग कैरी करते रहते हैं ना, इसको सदा सदा के लिए हमको निकाल देना, सदा सदा के लिए हमको दोस्तों निकाल देना है। तो कभी भी अपने मन पर किन्हीं व्यक्तियों का, बातों का, लोगों का बोझा अपने मन पर कभी भी कैरी हमको नहीं करना है, हमको कभी भी नहीं करना है। अपने आप को सकारात्मक शक्ति से हमको डेकोरेट करना है। तभी कहते हैं ना कि दोस्तों, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ मैंने कर दिया। तो यही हमारे जीवन का दोस्तों लक्ष्य है। और आखिरी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों, वो है रेस्ट। डाइट की बात हुई, भोजन की बात हुई, उचित एक्सरसाइज शरीर और मन के लिए बात हुई, और तीसरा आधार स्तंभ हमारे जीवन का है, वो है रेस्ट, वो है आराम। अब मैं आप लोगों को पूछता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि 8 घंटे 9 घंटे सोना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है, जरूरी भी है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं तो क्या उस समय आप अपने मन को भी आराम देते हैं? बहुत आवश्यक है। मेरा शरीर तो सो गया, लेकिन शरीर सोते सोते क्या मैंने अपने मन को भी आराम दिया? शरीर को सुलाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, हार्ट डिजीज, वेट गेन, ये सब कम होती चली जाती है। डायबिटीज का रिस्क भी दोस्तों कम हो जाता है, एंजाइटी लेवल्स कम हो जाती हैं। लेकिन आज बहुत आवश्यक है कि शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सुकून और शांति, अपने मन को भी चैन दे। किसी को भी माने, कैसे भी याद करे, लेकिन शांति में बैठकर, जैसे आप अपने मोबाइल फोन को डिस्चार्ज नहीं होने देते हैं ना, आपका मोबाइल फोन होगा तो मोबाइल फोन को क्या करेंगे? बहुत संभाल कर रखेंगे, प्रॉपर्ली रखेंगे, 1 सेकंड भी वो डिस्चार्ज ना हो जाए, ताकि हम लोगों से कनेक्टेड रहे, ताकि हम लोगों से बातें करें। इसी प्रकार दोस्तों हम अपने मन को भी शांति और शक्ति जरूर दें, बहुत जरूरी। हमारी जो योग है, हमारी जो आध्यात्मिकता है, वो हमको यही सिखाती है कि मन को एनर्जाइज करना, अर्थात मन को सकारात्मक और पॉजिटिव संकल्प देना, अपने मन को एक दूसरे को प्यार करना सिखाना, एक दूसरे के लिए शांत रहना सिखाना, एक दूसरे को खुशी जीवन में देना सिखाना, एक दूसरे को प्योरिटी की शक्ति देना सिखाना, शांति की शक्ति देना सिखाना और ज्ञान की शक्ति देना सिखाना। तो दोस्तों जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों का अपने जीवन में पालन करते हैं तो हम एक नए दिशा निर्देश, एक नए जीवन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो आज का ये जो दिवस है, आज का जो इस समय है, ये आज हमको समय मिलता है कि हम अपने स्वयं को हील करें। ऐसे चकत्तियां लगते लगते हमारा जीवन चल तो रहा है, लेकिन दिल एक ऐसा ऑर्गन है, आपका ऑर्गन, जो आपके बचपन से लेके एंड तक आपके साथ चलता है और आपके पूरे शरीर को ब्लड पंप करता है। और अगर ब्लड पॉजिटिव और अच्छा होगा तो शरीर को हेल्दी ब्लड जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि यदि हम अपने दिल के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर नफरत, घृणा और ईर्ष्या रख ली, नेगेटिव रख लिया, या हाई कोलेस्ट्रॉल भी रख लिया, तो वो जगह जगह जाकर भी डिपॉजिट होगा। और उस डिपॉजिट के साथ साथ दोस्तों वो क्या करेगा? आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, आपके शरीर के एक एक सेल को भी बहुत बहुत नुकसान पहुंचाए। तो अपने दिल को नकारात्मकता से मुक्त करते हुए प्यार सिखाएं, उसके अंदर शांति, सुख और आनंद की खाद के साथ साथ उसको प्यार का पानी भी जरूर डालें, जरूर। ठीक है? तो आज हम सब लोग एक नई यात्रा का आरंभ करें, एक नया हमारा जीवन जो अगर हमको परिवर्तन करना है ना,
तो लोगों के परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम 50 लोग भी अपने जीवन के अंदर संकल्प लेते हुए अपने एनवायरनमेंट को पावरफुल बना लेते हैं और अपने शरीर के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेज और मन के लिए भी प्रॉपर एक्सरसाइजेज करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैजिक इज वेटिंग टू बी हैपन। आपको ही करना है, आपको ही अपने जीवन में इस जादू को क्रिएट करना है। कुछ शब्दों से मैं दोस्तों अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये शब्द सदा मेरे साथ हमेशा रहते हैं, और ये शब्द यही है कि दोस्तों यही कहते हैं कि इस जीवन में सदा मुस्कुराहट बनाकर रखना है, जीवन में सदा खुशी बनाकर रखनी है, क्योंकि जीवन का आधार, जीवन का जो मूल आधार ही है वो आपके चेहरे पर स्माइल है। आपके इस इनोसेंट चेहरे पर, आपके जीवन के अंदर आपका मन और आपका शरीर दोनों मुस्कुराता हुआ रहे। तो सदा अपने जीवन में खुशियों का खजाना, प्यार का खजाना, आनंद का खजाना बनाकर रखिएगा। तो किसी ने कहा है कि हर जज्बात को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरज़ू को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरज़ू को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती। दोस्तों मुस्कुराहट बनाए रखो, मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती है। तो सदा आपका चेहरा ऐसा ही खिलखिलाता हुआ, आपका पुलकित मन, परिस्थितियां आती हैं लेकिन आपके मुस्कुराहट चेहरे से वो परिस्थितियां भी आपके सामने नमन करती हुई, आपके आगे झुक कर सलाम करती हुई आपके आगे से चली जाएंगी। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जम्मू कश्मीर की जो परिकल्पना है वो आपके स्वस्थ मन से आरंभ होगी, आपके स्वस्थ शरीर से आरंभ होगी, और इसका आधार कोई बाहर से नहीं है, ये लोगों के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, ये आप लोगों के ही हाथ में। बहुत 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 आमीन सर, आमीन, ऐसा ही होगा। सो दैट वाज बहुत बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। आपने कई छोटी छोटी चीजें जो हमने कभी सोची भी नहीं थी वो पता लगी, जैसे एनर्जी। एनर्जी हम अगर पानी पे उसका असर है, अगर खाने पे उसका असर है, तो ह्यूमन माइंड जो इतना सेंसिटिव है उस पे उसका क्या असर है, एकदम से ये सोचने को मिला। एंड सेकेंडली, बड़ी बार ऐसे लगता था कि रेस जरूरी है मोटिवेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम सोचे कि हम इकट्ठे चल रहे हैं तो कोई भी कोई नई चीज आगे डेवलप नहीं करेगा। बट यस, जो खुशी है वो सबके साथ मिलके है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि वर्क के लिए हम उसको एक अलग सेक्शन की तरह देख सकते हैं, बट इन लाइफ वी ऑल हैव टू बी टुगेदर। वेरी नाइस। एंड देन जर्नी इज इम्पोर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन। कि अगर हम कश्मीर जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या नजारे आते हैं, अगर हमने उनको मिस कर दिया और सोचेंगे श्रीनगर जाके डल झील ही देखना है, तो डेफिनेटली वी हैव मिस्ड अ लॉट। वेरी वेरी ट्रू। और एक सबसे जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी, जो जो आपने बोला कि नेवर एवर फील गिल्टी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम मदर्स या लेडीज, हम लोग सोचते हैं कि सब परिवार खाना खा ले, बच्चे खा लें और बच्चों का ध्यान रख ले, हमारा क्या है, हम तो बाद में कर लेंगे, जो जो है हम खा लेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर ओन, not only physical but emotional health as well. Thank you very very much Dr. Mohit Gupta, that was great. और अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मरहले की तरफ, एंड दैट इज द क्वेश्चन आंसर राउंड। सो whosoever ऑडियंस में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, प्लीज ज्वाइन, रेज योर हैंड एंड वील टेक यू ऑन स्क्रीन। यस जी, खान अब्दुल साहब, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कोमल भाई जी, खान अब्दुल साहब को लीजिए स्क्रीन पे। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? यस यस यस, हाँ जी, हाँ जी, यस यस। अभी
due to the internet connection, I couldn't hear you. Could you just repeat it, ma'am? Yes, हाँ हाँ जी. पूछना चाह रहे yes के क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए whosoever wants to ask any question, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से इस बारे में या कोई वैसे जनरली भी, तो आप पूछ सकते हैं फ्रॉम द ऑडियंस. anyone interested? I think. Hello. I think Dr. Saab has answered everyone. Looks like that. क्योंकि देखिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है ना कि हाँ. जिंदगी आज बिल्कुल उलझ गई है और ऐसा लगता है कि जलेबी जैसी उलझन कई बार जिंदगी में लगती है. तो किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि अब जलेबी सी उलझी गई है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगाई ली जाए. तो थोड़ी सी मिठास जीवन में भरिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. हेवन्स आर नॉट गोइंग टू फॉल. और आप केवल आराम से जीवन में आनंद से करिए. केवल परिवर्तन, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्वेश्चन मार्क हमेशा कॉम्प्लिकेटेड है. आप हमेशा जिसको हम कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाइए, चीजें बढ़िया होंगी. केवल रोज एक हफ्ते के लिए आप संकल्प करिए सवेरे और रात को कि मेरे साथ सब कुछ बहुत बढ़िया होगा और मेरा घर और मेरा शहर, मेरा एनवायरमेंट बहुत बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल, बहुत पॉजिटिव है. आप देखना, एक हफ्ता इसको करके देखो. अगर ना हो तो अगले हफ्ते मैं दोबारा आऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा क्या चेंज हो ही नहीं सकता कि आपके पावरफुल थॉट्स, आपके एटमॉस्फेयर, आपके एनवायरमेंट को चेंज ना करें. बट एक हफ्ता करना, मैं लाइफ लॉन्ग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक हफ्ता आप लगातार करके देखो. सब कुछ बढ़िया है, मेरे साथ बढ़िया होगा और सब बाहर बहुत अच्छा होगा. तो एवरीथिंग आपके सकारात्मक, लेकिन बिलीफ के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी शक्ति के साथ आप करो तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. जी, thank you. Shan ma'am, are you there? I'm there, ma'am. Yes. Okay. So let's then please carry on with our next. Okay, जी. Okay. Next in the Thank queue. you. Yes. हाँ जी. Welcome. Mohit sir, thank you so much. I mean, आपने इतनी एजुकेशन दे दी. इनफैक्ट हम लेडीज को भी रोज के शान जी का शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए वो नहीं कर पा रहे. तो प्लीज मनी मैम, यू कैन टेक ओवर. Okay, done. So thank you, Dr. Saab. That was very nice. और अब आगे बढ़ते हैं. हम जो संदीप चट्टा जी हमें वो गोबिंदगढ़ फोर्ट का एक राउंड करवाएंगे. गोबिंदगढ़ फोर्ट अमृतसर की एक बहुत ही मशहूर जगह है. दिस इज हिस्टोरिकल मिलिट्री फोर्ट जो कि 1760 से 1770 के बीच में बनवाया गया था. एंड देन इट वाज कॉल्ड गुज्जर सिंह किला. बट देन लेटर ऑन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके नाम पर इसका नाम बाद में चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया गोबिंदगढ़ किला. So now over to the entertainment director of Gobindgarh Fort, Sandeep Chatta ji. Please हमें एक बार अमृतसर का ये किला अच्छे से दिखा दीजिए. So hello everyone. Am I audible? Yes. Okay जी. So सबसे पहले सभी बहनों भाइयों को, कश्मीर के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल. और मैंने जैसे बताया कि किला लगभग 257 इयर्स के बाद लोकल टूरिस्ट के लिए, सब टूरिस्ट के लिए खुला है. और महाराजा रणजीत सिंह जी का किला है. और मैम ने भी बताया कि इनका नाम सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह ने उनके नाम पर इसको रखा था. एक्चुअली ये किला भंगी मिसल के जो सरदार है उन्होंने बनाया था. और जब उनका जुल्म बहुत बढ़ गया था और लोग महाराजा रणजीत सिंह के पास गए थे कि हमें इनसे बचाइए, तो तब फिर
महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर से यहाँ पे अटैक करके ये किला अपने कब्जे में लिया। और आइए आपको मैं इस किले की सैर करवाता हूँ और उसके बाद फिर आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर उसको लेंगे। चलिए। तो आइए आपका स्वागत करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के इस विशाल धरोहर में, जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा था। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एंट्री गेट के बिल्कुल साथ ही बहुत ही खूबसूरत म्यूजिशियंस की मूर्तियां बना रखी हैं, जो कि जब टूरिस्ट आते हैं हमारी डेली रूटीन में तो ये मूर्तियों के पीछे म्यूजिक, बहुत ही सूदिंग म्यूजिक बज रहा होता है आप सबके स्वागत के लिए। तो साथ ही साथ मैं आपको अब लेकर चलता हूँ अंदर। इस वक्त हम जहां खड़े हैं इस गेट को कहा जाता है नलवा गेट। ये हमारे पंजाब के बहुत ही वीर योद्धा सरदार हरि सिंह के नाम पर रखा गया है, उनके नाम के साथ जोड़ा गया था नलवा। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम महाराजा रणजीत सिंह के इस किला गोविंदगढ़ में हैं और ये गेट वही है। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ जब ये हरि सिंह नलवा बहुत ही छोटी उम्र के थे, जंगल में जा रहे थे, तो वहां पर उन दोनों पर एक शेर ने हमला कर दिया। अब बहुत से योद्धा तो भालाओं का या फिर वो राइफल से शिकार किया करते हैं शेर का, लेकिन इस योद्धा ने अपने हाथों से, जी हाँ, अपने हाथों से शेर के जबड़ों में हाथ डालकर उसके जबड़े फाड़ दिए थे। और इस बहादुरी को देखते हुए महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही हैरान और बहुत इम्प्रेस्ड हुए। तब उन्होंने इस बहादुर का नाम हरि सिंह नलवा रख दिया। तो इसी के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर, आखिरी दरवाजे पर, जो कि गेट नंबर है 5। और इस दरवाजे के बाद हमारे मेन फोर्ट की एंट्री शुरू हो जाती है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मेन फोर्ट में। प्लीज कम। तो देखिए अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे किला गोविंदगढ़ के ऐतिहासिक प्रांगण में। ऐतिहासिक फोर्ट की जो एंट्री होने वो यही है और यहाँ से आपको दिखाई देगा ये जो आप खूबसूरत लेन देख रहे हैं, इस लेन को हम कहते हैं हमारा हाट बाजार। ये पंजाबी विरसा, यहाँ पर जब आप लोग आएंगे, फिजिकली जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप हमारी पंजाबी जुत्ती, फुलकारी, हमारे यहाँ के शरबत, यहाँ के अचार और यहाँ के पंजाब की जितने भी रिलेटेड कल्चरल जो भी हम यहाँ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, आपको सब यहाँ पर मिलेगा A to Z। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। Oh my God, yes, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ ह्यूज कैनल और इसका नाम है जमजमा तोप। इसका ओरिजिनल तो लाहौर में है, लेकिन यहाँ पर ये इसलिए रखी गई है क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय, उनके ज़माने में इसे इस्तेमाल किया जाता था दुश्मन को हराने के लिए। तो ये भी जब आप यहाँ पर आएंगे आपको ये देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, तोशा खाना।
इस बिल्डिंग को शाही तोशाखाना कहा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में इसे वो अपने हीरे जवाहरात और बेशुमार जो कीमती सोने खजाना हुआ करता था उसे यहाँ रखा करते थे। और आज भी आप जब इसे देखने के लिए आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे जो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में सिक्के इस्तेमाल होते थे चांदी और सोने के भी वो, और साथ ही में आपको देखने को मिलेगा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि हमसे छिन चुका है, हमारा कोहिनूर है तो वो इंग्लैंड में, लेकिन अगर आपको उसका रेप्लिका देखना है तो प्लीज आइए किला गोविंदगढ़। और यहाँ जी बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, वॉरफेयर म्यूजियम, बट इस बिल्डिंग का एक्चुअल नाम है एंग्लो सिख बंगलो। और इस बंगलो में क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। जब महाराजा रंजीत सिंह को आभास हुआ कि ब्रिटेन की फौजें उन पर हमला करने जा रही हैं, तब उन्होंने नेपोलियन जनरल्स बुलाए थे यहाँ पर अपनी सिख आर्मी को ट्रेन करने के लिए। तो इस म्यूजियम में उन जनरल्स के स्टैचूज बने हुए हैं और साथ में यहाँ पर फोर्ट में हमारी गतका सिख मार्शल आर्ट उनकी परफॉर्मेंस भी होती है, तो उनके भी स्टैचूज बने हुए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस म्यूजियम की तरफ। कम तो ये थी हमारी इस वॉर म्यूजियम की खूबसूरत एंट्री। ओह माय गॉड, इट्स मेस्मराइजिंग, इजंट इट? अभी हम आपको अंदर नहीं लेके जा सकते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, कोरोना, और जिसकी वजह से हम आपसे जूम के थ्रू रूबरू हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एंट्री बहुत ही बेहद पसंद आई होगी और जब आप यहाँ पर आएंगे तो हमारे साथ आप इसके अंदर का टूर भी ले सकेंगे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बिल्कुल सही, आप बहुत हैरान होंगे कि ये बंगलो तो हम आपको दिखा चुके हैं, दिस इज एंग्लो सिख बंगलो, तो हम वापस आपको ये क्यों दिखा रहे हैं? उसका एक रीजन है। ये बंगलो दिन के टाइम पे इसके अंदर म्यूजियम है ही, आप देख सकते हैं दिन के टाइम पर, लेकिन रात को ये बंगलो की जो दीवारें हैं जो आप अभी देख रहे हैं, आउटर वॉल्स, ये बातें करना शुरू कर देती हैं। एक्सक्यूज मी, क्या सुना मैंने कि ये बातें करना शुरू कर देती हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। और फिर ये क्या बातें करती होंगी? ये बातें करती हैं, ये राज खोलती हैं हमारे प्रांत पंजाब का, ये राज खोलती हैं इस शहर अमृतसर का, ये राज खोलती हैं इस किला गोविंदगढ़ का। तो वो राज क्या है उसको जानने के लिए तो यकीनन आपको अब हमारे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन ये शो ही नहीं, ये एक और शो है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी तरफ लेकर चलता हूँ, चलिए आ जाइए। एंड आई होप दैट यू आर वेरी एक्साइटेड, एज एक्साइटेड आई एम टू टेल यू अबाउट द अनदर शो। प्लीज कम। Come. So this is a place I was talking about. देखिए, शो का नाम भी लिखा हुआ है शेर पंजाब। तो ये जगह है, दिस प्लेस इज कॉल्ड बैस्टियन नंबर 2। और इसके अंदर दिस इज अ इंडोर शो। जो पहला शो आपको बताया था दैट वाज एन आउटडोर शो, एंड ये 48 सीटर है। यहाँ पर सिर्फ एक समय पर 48 लोग भी बैठ सकते हैं विद यूनिक टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं 7 डिमेंशनल टेक्नोलॉजी से ये शो बनाया गया है। और इसमें क्या है, इसमें जो कि मैंने अभी तक आपसे बात नहीं करी, ऑब्वियसली ये फोर्ट है महाराजा रंजीत सिंह जी का, जिन्होंने हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा था। लेकिन मैंने आपको महाराजा रंजीत सिंह की स्टोरी नहीं बताई है कि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री जो कि मैंने आपसे अभी तक डिस्कस नहीं करी है, उसका रीज़न ही यही है कि मैं चाहता हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री आप यहाँ पर आकर खुद देखें इन अ 7 डायमेंशनल वे। दैट्स अमेजिंग टेक्नोलॉजी। 20 मिनट्स का ये शो, इट इज़ सच अ मेस्मराइजिंग शो
आपको वो उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की जर्नी इतनी खूबसूरत वे से लेके जाएगा कि आपके वो 20 मिनट कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि सुनने के बाद आपका मन जरूर चाहता होगा कि जल्दी से ये वाले जो हालात ये खत्म हो और आप अमृतसर हमारे पास आएँ, किला गोविंदगढ़, और देखें ये 2 अमेजिंग शोज, और साथ ही में घूमें हमारे साथ महाराजा रंजीत सिंह का ये किला गोविंदगढ़। पंजाब मेरा देश होवे, पंजाब मेरा देश होवे, पंजाब। So hopefully everybody liked the place, enjoyed हमारा ये छोटा Yes. सा set. यस सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं सबसे पहले मैंने ही आना है वहाँ पे। बिल्कुल मैम, वेलकम वेलकम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड And it was my pleasure indeed, in fact. थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे और ये तो अभी बिकॉज वी हैड द टाइम कंस्ट्रेंट, तो ये मैंने अभी आधा दिखाया है, अभी बहुत स्पोर्ट है। सो अगली सीरीज में भी आपको जब मुझे कहा जाएगा, मैं आपको बाकी का और भी फोर्ट घुमा दूंगा। फैंटास्टिक जी, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और एक स्पेशल आपको अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि कोई भी हम में से कोई फ्री काउंसलिंग करना चाहे, एक हेल्पलाइन नंबर है फॉर एनीबडी हु इज सफरिंग फॉर डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, आप प्लीज फ्री फील करिए और इस पे कॉल करिए। ये नंबर नोट कर लीजिए, 9331900000। मैं एक बार फिर बताती हूँ जी, 9331900000। अब of course टाइम हो गया और like last time I also said all good things must come to an end। इसीलिए क्योंकि फिर से हमको नेक्स्ट संडे 12 बजे फिर मिलना है और अपने आप को फ्री रखिएगा। ये 1 घंटा आपको हम मिलवाएंगे ईवी गिरीश सर से। ये लाइफ कोच हैं और बिहेवियरल स्पेशलिस्ट हैं और ट्रेनर रह चुके हैं ISRO के साथ, डिफेंस फोर्सेस के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, IT कंपनीज, TCS, Infosys, KPMG, IITs, etc. So friends, thank you so much for being here। और हम अगले हफ्ते ठीक 12 बजे हम सब फिर से जुड़ेंगे एक और सेशन के लिए, एक और पॉजिटिविटी सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। Thank you.